हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर यमएसटी ब्लॉग। और आपको सुबह 10 बजे का श्री राधे राधे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे कनेक्ट मेरे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना ऐसा लेकर आई हूँ वीडियो जो बैठ कर बना रही हूँ। मेरे दिमाग में ना, मेरी बात को आप लोग गौर कीजिएगा, मेरे दिमाग में ना कल रात से ही ऐसे ऐसे जैसे मैं इसमें व्यस्त रहती हूँ। मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ, फिर भी आप लोग सुनिएगा। इस समय मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। अपना मकान बनना है, बच्चे बाहर हैं, उनकी ड्यूटी रहती है, एक हफ्ता दिन और एक हफ्ता रात। तो रात है तो भी तो मुझे नहीं, सॉरी, दिन है इनका। अगर कितनी बार सॉरी बोलूँगी भाई, अगर इनका ड्यूटी रात में है और दिन में रहते तो भी मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है देखने का। और इनकी ड्यूटी अगर दिन में है तो पूरा कुछ समझिए कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्या जो काम है, जो काम चल रहा है मकान बनवाने का, स्पष्ट ही बता देती हूँ, तो समझिए कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं इतना भाग दौड़ में रहती हूँ, पर इसके बाद भी वीडियो लाती हूँ, थोड़ा बहुत तो लाती हूँ। तो अपने आप को बैठ के मैं नहीं बना पाती हूँ, पर मैं आज थोड़ा लेट से जाऊँगी। कहाँ? अपनी ड्यूटी, वही जो मकान बनना है, आप लोग को भी सब पता है भाई। तो वीडियो बनाने के चक्कर में मैं थोड़ा लेट से जाऊंगी। तो कल रात से ही, और मेरा मकान बता रही हूँ कि कब से बनना है, दिसंबर से। पर होता नहीं कि जब भगवान चाहते हैं कि इसी डेट में वो पूरा होगा तभी वो पूरा होगा, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और किसी का देख कर कि उनका 3 महीने में बन गया, मेरा नहीं बनना है। सबका अलग अलग, या ये किस्मत जो भाग गए ना, भगवान अलग अलग लिख कर भेजे हैं और सबका अलग अलग तरीका है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, सारी गलती मेरी ही हो, शायद मैं ही इतना मानित नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब भगवान चाहेंगे कि उस घर में आप प्रवेश करोगी तभी आप करोगी। बहुत सारी बातें, मैं आपको पूरी बातें नहीं बता सकती, ना टाइम नहीं होता है ना। तो फिर मुझे कल रात से ऐसे अचानक दिमाग मेरा घूमा और सब बातें याद आने लगी। क्योंकि ये जो दिमाग होता है ना, बहुत तेज, बहुत चंचल। इतना तेज तो पानी नहीं होता है, इतना तेज तो हमें आग भी नहीं होता होगा, क्योंकि आग को भी जाने में टाइम लगेगा कहीं पर। और जो दिमाग होता है ना, बहुत तेजी से पहुंचता है। वो कोई काम कर रहा है, हाथ अपना कोई काम कर रहा है, दिमाग कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ कि मेरा जो पॉइंट क्या है, मैं कहना आप लोगों से क्या चाहती हूँ। मेरी माँ को 15 अप्रैल 2023 मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ का स्वर्गवास होने के बाद मैं 2 महीना बहुत परेशान थी। अप्रैल मई जून, हाँ जून, इतना परेशान, इतना दिमाग की लगे कि मुझे गर्मी आ जाएगा, इतना मैं परेशान होती थी। जब मुझे मेरी माँ की याद आती थी, और माँ का याद सुबह शाम दोपहर सोते जागते हमेशा हट ही नहीं रहा था। मैं क्या करूं? किसी के दुख में कोई रिलेशन वाले रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, और बच्चे अगर थोड़ा सा आते भी हैं तो अपने पास नहीं है। इनकी तो ड्यूटी रहती है। फिर मैं आपसे बता रही हूँ, बताइए मैं क्या करती। फिर मैं अपने बच्चे से पूछी कि बेटा यूट्यूब कैसे बनाते हैं। मुझे बनाना नहीं आता था, मुझे कुछ करना नहीं आता था। मेरा बच्चा बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे होता है। एक बात और आप लोग सुन लीजिएगा, मैं पैसे के लिए नहीं आई हूँ, बस मैं व्यस्त रहने के लिए आई हूँ यूट्यूब पर, ताकि मैं व्यस्त रहूँ, अपने आप को व्यस्तता में व्यस्त रहूँ, व्यस्तता में व्यस्त रहूँ। यही मेरा मकसद है यूट्यूब पर आना। और जो मेरे अंदर अच्छाई बुराई है वो सामने आएगा, सबके सामने आएगा मेरा, कि मैं कितनी अच्छी हूँ कितनी बुरी हूँ। तो
यही मेरा मेन मकसद था जो यूट्यूब पर मैं आई हूँ। तो कल रात से मेरे दिमाग में चल रहा था, हमारे यहाँ भतीजे की तिलक, सगा भतीजा है, चचेरा भतीजा नहीं है सगा। तो उसका तिलक था। तो तिलक में बहुत सारे मेहमान आए, बहुत सारी लेडीजें आई। जो लेडीज जो मुझे बुला के सेल्फी लेती थी कि आ जाओ सेल्फी लेते हैं, रिश्ता लगता है बहुत खास रिश्ता है, पर वो रिश्ता मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी। शायद मेरी वीडियो उन तक पहुँच जाए, और पहुँच जाएगा तो उनको लग जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ नहीं लगेगा, ये तो खेल है ना, ये सबका शांत नहीं होता है, किसी किसी का ये खेल खेलता है। ये चीज़ लगती यहाँ पे है, मतलब दिल में लगती है। तो मैं नाम नहीं लूँगी। वही मुझे इग्नोर कहते हैं इंग्लिश में, इग्नोर करती रही कि कहीं मेरा और इनका सेल्फी साथ में ना हो जाए और ये यूट्यूब पर आ जाए, मेरा भी फोटो आ जाए, इनके यूट्यूब पर आ जाए। कहीं मेरी वीडियो में आना पसंद नहीं की हैं वो लोग जो इतनी खास थी। अभी मैं आपको राज की बात बताती हूँ। और सब एकजुट हो गई। ये एक गुड़ होता नहीं है कि ग्रुप बना लो, ग्रुप, हाँ ग्रुप वो लोग ग्रुप बना ली। इनसे बच के रहना है। इनके ना तो हमें वीडियो में आना है, ना ही इनके सेल्फी में भी आना है। मुझे फ़ोटो खिंचवाना है इनके साथ, वो इतनी दूरी कट के। और ये जो मेरा निगाह है, आँखें जो है मेरी, और ये दिमाग है, कुछ तो दिमाग भगवान ने देकर रखा है। मुझे वहीं पता चल गया देखते देखते कि ये हो क्या रहा है। और मैं खुद ही दूरी उनसे मैं दूर हो गई कि आप लोग मेरे लायक नहीं हो, कि आप लोग मेरे लायक नहीं हो और मैं आपके लायक नहीं हूँ। इसमें एक राज की बात और है। जो लोग मुझसे दूरी मतलब दूरी कर रही हैं, भाग रही थी, भाग ऐसा रही थी कि मैं इधर इस रूम में तो वो उधर उस रूम में। और गलती से मेरा अगर फ़ोन ऐसे हो गया वीडियो बनाने के लिए, उनका जैसे लग रहा था कि निगाह मेरे हाथ पर ही था, इतना दूर वो भाग रही थी। वो लोग सभी के सभी जो ग्रुप बना था, सभी के सभी। और वही लोग मेरी कॉपी करती हैं, मेरा देखकर बाद में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी सभी लोग। और आपको पता है एक बात मैं और आपको बता देती हूँ, मैं लेडीज हूँ, इसके बाद जेंट्स से ज़्यादा बदतमीज लेडीजें होती हैं। इतना जेंट्स बदतमीज नहीं होते जितना लेडीज बदतमीज होती है। ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर मुझे क्षमा करिएगा। जेंट्स 2-4 बदतमीज होंगे ना, तो लेडीज 20% बदतमीज होंगी। ये मैं अनुभव की हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तभी मैं ये बात बता रही हूँ आप लोगों से। वो लोग अपना खुद ही यूट्यूब चैनल खोल के और अपना फ़ोटो और दुनियादारी और ये वो सब बनाना स्टार्ट कर दिए। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी बनाइए, मुझे मतलब नहीं उससे। पर क्या होता है ना कि बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं मैं कहना चाहती हूँ। बनावटी बनाना लेकर यहाँ पर मत आया करिए आप लोग। बनावटी जो होता है किसी के सामने पहुँच के बहुत सीधे हैं, गऊ है एकदम से, ऐसे मुँह बनाएंगे और पीठ पीछे वो लोग क्या क्या करते हैं वही लोग जानते हैं। जानती हूँ कैसे कह दूँगी, नहीं तो उनको लग नहीं जाएगी, लग जाएगी। मैं किसी का कॉपी करके नहीं आई हूँ। और आप भी आइए, आप भी बनाइए, मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। आप मुझसे भी आगे निकलिए भाई। मेरा तो थोड़ा एज भी हो गया है, मैं थोड़ा एज हो ही गया है। अगर मेरी शादी लेट में होती तो शायद मेरा एज भी कम होता,
पर मेरी शादी जल्दी होने की वजह से मेरा एज हो चुका। जिसके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उसका एज हो जाता है, और जिसका शादी लेट में होता है, उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उसका एज नहीं होता है। मैं किसी का कॉपी नहीं करती हूँ, और आप लोग कॉपी करो, नकल करो, नकलची बनो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी, आप ही जानो। और जो सम्मान होता है ना, उस सूट और इसमें दिखावे से नहीं मिलता है, आपके तौर तरीके से मिलता है। तौर तरीके से ये मत समझिए कि अभी मैं किसी को दिखाऊंगी और वो मुझे सम्मान करेंगे, कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर वो तौर तरीका नहीं है, और मैं तो जानती हूँ कि सूट से ज़्यादा सम्मान साड़ी में मिलता है, ये मैं आभास की हूँ। और मुझे सूट पसंद भी नहीं है, पर यह है कि थोड़ा आरामदायक है सूट पहनने में थोड़ा आरामदायक होता है, क्योंकि पेट वोट पे थोड़ा सा आराम रहता है। साड़ी में उतना आराम नहीं रहता है भाई, उसको बांधना पड़ता है, पहनना पड़ता है, पिन लगाना पड़ता है, संभालना पड़ता है साड़ी को। पर पसंद अगर मेरी पूछी जाए कि आपका पसंद क्या है, तो मुझे साड़ी पसंद है। जो स्टार्टिंग से ही साड़ी पहना है, शादी होने के बाद, स्टार्टिंग से मतलब जन्म के बाद नहीं शादी होने के बाद, तो जो स्टार्टिंग से साड़ी पहना है, आज उसको सूट कहाँ से पसंद आएगा भाई। और सूट छोड़िए, सूट मुझे पसंद ही नहीं है। जैसे लग रहा है ना, सूट पहनो तो मुझे अजीब तरीके से लगता है, वो पीछे से, और मैं क्या क्या कहूँ आपको, उसको भी मैं पकड़े रहती हूँ, उसको पल्लू को, उसका जो वो होता है क्या, चुन्नी दुपट्टा, उसको मैं पीछे से घुमा के आगे से पकड़े रहती हूँ। किसी का नकल करके आई हूँ नहीं, अंदर से सब फील होता है कि मुझे ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो मैं करती हूँ। किसी का देख के मैं नहीं करती हूँ। और एक राज की बात आप लोग को और बता रही हूँ, वो भी ध्यान से सुनिएगा, याद आ ही गया, बता ही देती हूँ। मैं स्टेटस में कहीं पर भी घूमने जाती हूँ, कभी जाती हूँ, तो स्टेटस नहीं लगाती हूँ, पर मैं वीडियो में यूट्यूब पर मैं कहीं ना कहीं लेकर आ जाती हूँ। मुझे शॉर्ट वीडियो डालना होता है या लॉन्ग वीडियो डालना है, तो भी मैं लेकर आ जाती हूँ। कहीं बाहर जाती हूँ घूमने, तो और घूमने कहाँ, तीर्थ स्थल, और कहाँ जाऊँगी इस एज में, कहाँ जाऊँगी भाई। सबका एज होता है ना घूमने टहलने का, मेरा एज इतना नहीं है। जो अपने बच्चों की पढ़ाई देख रहा है, वो इतना कहाँ घूम टहल पाएगा। और मैं सेल्फी भी लेती हूँ तो स्टेटस पे मैं नहीं लगाती हूँ। तो जो मेरे रिलेशन में है ना, वो बंतु बन रहे हैं मेरा देखकर, सुनिएगा ध्यान से। मैं अपना सामने मैं लगाती ही नहीं हूँ, तो उनको लगता है कि ये मुझे क्या की है, मतलब हटा दिया जाता है। जिसको चाहो उसको ओपन कर दो, वो तुम्हारा स्टेटस देखेगा, और जिसको चाहो उसको आप हटा दो। वो लोग ये भी चाल, इतना कहाँ से दिमाग में आता है भाई आप लोग के खुराफात। और आज से नहीं हो रहा ये चीज़, ये जब से लोग के हाथ में फ़ोन आया, मेरे हाथ में फ़ोन बहुत पहले आया है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आज मेरे हाथ में फ़ोन नहीं आया है, आपको भी बता ही देती हूँ। छोटा वाला फ़ोन हमारे हाथ में 2002 में आया था, और ये बड़ा वाला फ़ोन मेरे हाथ में 2018 में आया है, वो भी नया फ़ोन, पुराना नहीं, किसी का हैंड में खरीदती हूँ। पर आपको मुझे देखकर लगा ऐसा कि हाँ, इनके हाथ में ऐसा फ़ोन था या ऐसी थी, कहीं से भी लगा हो तो बताइएगा। और एक बात और है मेरे भाई बहन, सच बोलने की बीमारी है मुझे, और ज़्यादा सच जो बोलता है ना, वो अकेला रहता है, उसका कोई साथ देता होता नहीं है। भगवान देंगे ना, आपके भी पास भगवान, हमारे पास भी भगवान, और भगवान सबको देख रहे हैं। जो कुछ मेरा अच्छा बुरा जो भी होगा, भगवान सब कुछ संभालेंगे। मेरा नेचर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसी हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं लोगों से व्यवहार कैसा करती हूँ,
सब भगवान जानते हैं। दुनिया से आप छिपा सकते हो, भगवान से नहीं। रखती हूँ मैं अपना आज इतना ही, कल मैं और लेकर आऊँगी। और आप लोग को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कहीं भी मुझसे गलती हुई होगी, अगर आप लोग को भी लगेगा कि गलत बोल रही हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा।